हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं जो सबसे बड़ा ट्रैप है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स। मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं उस सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इजीली मैं उस सब्जेक्ट को कवर कर सकता हूं, मेरे इस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली हमने जब स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया है, उनके प्रीलिम्स के मार्क्स का एनालिसिस किया है, उनके स्कोर का एनालिसिस किया है, हमने देखा है इस सब्जेक्ट में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करते हैं। ये उनका पेन पॉइंट बन चुका है एंड आज के सेशन के थ्रू हम इस पेन पॉइंट पर सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इस सोल्यूशन के बारे में हम लास्ट में बताएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये सोल्यूशन कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और मैं इजीली क्रैक कर पाऊंगा। लेकिन पॉलिटी के साथ इशू क्या है, पॉलिटी में यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी फैक्ट्स। अगर मैं लक्ष्मीकांत की बुक्स की बात करूं तो उसमें क्लोज टू 700 पेजेस है एंड हर एक पेज पर से क्लोज टू 10 to 15 एमसीक्यूज बन सकते हैं। हर एक पेज इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है आप इन चीजों को याद नहीं रख पाते हो क्योंकि इतना वॉलेटाइल है वो इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज एग्जाम में भी हमने नोटिस किया है प्रीलिम्स में जिन स्टूडेंट्स का नंबर 1 नंबर 2 नंबर से प्रीलिम्स छूटा है वो उन्होंने पॉलिटी में सिली मिस्टेक्स किए हैं जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जहां हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज एनालिसिस करने वाले हैं टू गिव यू एन एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब हम ये सीरीज इतने जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बट हम चाहते हैं जब आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो ये शॉर्ट सेशन के थ्रू जहां आप मेजरली प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड रहेगा, आप थोड़ा टाइम देके इस इंपॉर्टेंट सीरीज से बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। पॉलिटी में जैसे मैंने बताया लक्ष्मीकांत 700 पेजेस का बुक है एंड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट इज लिटरली इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जब आप पॉलिटी पर फिर से आते हो तो आपको लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किन किन चीजों पर फोकस करना है। तो पीवाईक्यू हेल्प्स अस इन टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है? बिकॉज पीवाईक्यूज पर हम क्या करते हैं, जब हम पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो हमें एक इंपॉर्टेंट कोर थीम्स पता चलेंगे जहां यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी एंड प्रेसिडेंट पर यू विल फाइंड मल्टीपल क्वेश्चंस। सो जब भी प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आता है आपको स्पेशल ध्यान देना, हाँ यार यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं तो आपको फोकस इस चैप्टर पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हमें कोर थीम पता चलती है, जैसे डीपीएसपी एक इंपॉर्टेंट कोर थीम है। ये कैसा पता चलेगा? बाय गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज जब हम देखेंगे तो हम अगेन वी कैन फोकस ऑन दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आइडेंटिफाई कि जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं या एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं तो हमें डीपीएसपी पर स्पेशल फोकस देना है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप देख रहे हो 2020, 21, 22 हर साल एक ना एक क्वेश्चन डीपीएसपी पर आता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। यहां पर भी अगर हम देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इन लास्ट फ्यू इयर्स। एक तो हो गया कोर थीम पता चल गई, इसके बाद पता चलता है माइक्रो थीम भी हमें कहां से पता चलता है? अगेन वी गेट टू नो फ्रॉम हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस से ही पता चलता है। अब माइक्रो थीम में अगर मैं बात करूं, जैसे पार्लियामेंट एक माइक्रो थीम है। पार्लियामेंट में अगर मैं देखूं स्पीकर पर, डेप्यूटी स्पीकर पर देयर हैव बीन क्वेश्चंस। सेकेंडली कमिटीज पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप्स ऑफ बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल पर हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहता हूं जब भी आप पार्लियामेंट एक बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपको थीम्स पता है तो आप क्या करोगे? पढ़ते समय एक्स्ट्रा कॉशियस रहोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको माइक्रो थीम भी पीवाईक्यू से पता चलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं रिट्स की बात करूं 100% देयर इज अ क्वेश्चन ऑन रिट्स। अब रिट्स पर जब क्वेश्चन है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, सीडीएस, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो रिट्स जब भी फंडामेंटल राइट्स देखेंगे हमारा फोकस रहेगा कि रिट्स पर स्पेशल फोकस दे। अब रिट्स पढ़ते समय क्या है, एक चीज पर अगर आप देखोगे रिट्स किस पर एप्लीकेबल है, कौन सा रेट किस पर एप्लीकेबल है, इस पर यूपीएससी ने स्पेशल फोकस दिया है। तो माइक्रो थीम में यह भी पता चलेगा कि यूपीएससी उस चीज में से क्या पूछ रहा है। अगेन मैं आगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से हैं। आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ते समय किन चीजों पर ध्यान में रखना है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी, ये मुझे ध्यान में रखना है। ये कहां से पता चला? ये पीवाईक्यू थीम एनालिसिस से पता चला। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीडीएस, सीएपीएफ हर एक एग्जामिनेशन में यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस। नेक्स्ट इज why PYQs are important, especially with respect to polity, is
पॉलिटी के जब पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको यूपीएससी के लैंग्वेज पता चलेगी, किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। एंड पिछले कुछ 2-3 सालों से अगर आप देखोगे 2023 से 24 में 25 में एवरी ईयर यूपीएससी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? बाय गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यू से ये पता चलेगा कि यूपीएससी का लैंग्वेज क्या है, यूपीएससी का लैंग्वेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू आस्किंग क्वेश्चन, तो ये भी हमें पीवाईक्यू से पता चलेगा। एंड हियर यू must have seen 2024 के क्वेश्चंस, 25 के क्वेश्चंस where assertion reasoning have also been added into UPSC's जो क्वेश्चंस है उसमें ऐड किया है। मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट्स तो ये 2023-24 में मेजर था, 25 में assertion reasoning पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट इज PYQ एनालिसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो यूपीएससी का सोर्स क्या है। जब तक आपको सोर्स पता नहीं चलेगा एंड पता नहीं चलेगा कि व्हाई दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन इज आस्क्ड, आप पॉलिटी का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, आप उसे करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर 2023, 24 एंड 25 के क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस अगर हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज करोगे जो टॉपिक्स न्यूज में मल्टीपल टाइम्स आए हैं उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल पर क्वेश्चन था 2024 में, मनी बिल पर क्वेश्चन था, अगेन एथिक्स कमेटी पर क्वेश्चन था, 2025 के जो स्पीकर को क्वेश्चन था, अगेन वो टॉपिक रिपीटेडली न्यूज़पेपर में था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हमें सोर्स एंड व्हाई दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन इज आस्क्ड ये भी हमें पीवाईक्यू थीम से पता चलेगा। अगेन इंपॉर्टेंट इज वी विल बी एबल टू लर्न एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब क्या? अगर कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है, कैसे उसे एलिमिनेट करना है, ये भी उसकी प्रैक्टिस भी हम पीवाईक्यू थीम से कर सकते हैं। अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप फैमिलियरिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कौन सा है। सिमिलरली पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं विद रिस्पेक्ट टू ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पर 2-3 बार सेम क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने इन डिफरेंट एग्जाम। यूपीएससी में इवन इन सीडीएस, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। पॉलिटी में तो बहुत ज्यादा है। ये रिपीटेशन कहां से पता चलेंगे? ये पीवाईक्यू थीम से पता चलेंगे। अगेन आपको ये भी पता चलेगा पीवाईक्यू थीम से कि हमें किस चीज पर फोकस करना है। अगर आप देख रहे हो यहां विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहां भी यही चीज बोला है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? अगेन दिस कैन बी ओनली एड्रेस बाय पीवाईक्यू थीम्स एंड हमारा पढ़ने का फोकस चेंज होगा थ्रू दिस इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो अब हमने ये तो जान लिया कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। अब टारगेट यूपीएससी क्या कर रहा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी पीवाईक्यू प्लस सीरीज। अब इस सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं ये डिस्कस करने के लिए वी हैव अमन सर who is going to take this पॉलिटी PYQ series on YouTube। ये completely free रहने वाला है। इसके फीचर्स बताने के लिए we are going to have अमन सर। I would request him and explain कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ पॉलिटी के पीवाईक्यूज नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हम वो भी बताएंगे, लिंकिंग इट विद करंट अफेयर्स, लिंकिंग इट विद स्टैटिक सिलेबस एंड लिंकिंग इट विद पीवाईक्यू थीम। तो हम हर थीम के साथ आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे एंड वील एंश्योर कि पॉलिटी आपका टिप ऑफ द टंग रहे। अब ये कैसे होगा अमन सर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अमन सर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड टू एक्सप्लेन कि हम इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। थैंक यू सर। सो अगर यूपीएससी के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी एंड ओवरऑल अगर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो जस्ट लाइक ए बैटलफील्ड। एंड जब इस चीज में अगर आप जा रहे हो ना तो वहां पे एक चीज होती है दैट इज होमवर्क। एंड अगर यूपीएससी प्रीलिम्स को देखेगा तो वो होमवर्क आपका आता है विथ योर पीवाईक्यू। आपको समझना होगा कि एग्जामिनर जो एग्जैक्टली जो माइंडसेट है उसका माइंडसेट क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है। एंड इट ओनली कम्स आफ्टर एनालाइजिंग दी पीवाईक्यूज। जैसे कि सर ने बताया कि थीम्स है, केवल थीम्स नहीं, थीम्स के अंदर भी माइक्रो थीम्स है एंड उसके ऊपर भी जो एक सर्टेन लैंग्वेज है जो कि यूपीएससी यूज कर रहा है। उसके बाद कुछ बहुत सारे ट्रैप्स के वर्ड है, जैसे बीच में ना एक वर्ड वो बेसिकली डिटेंशन की जगह पे इम्प्रिजनमेंट डाल देगा या फिर कहीं पे वो कैन नॉट का यूज कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें आप जब बैठ के एनालाइज करोगे उसी के बाद जो है ना आपको एक चीज कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो हाँ आपको पता है कि कौन कौन से एरिया से कौन कौन से चीजें आएंगी, सो दैट आप वहां पे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस टाइम बचा सकते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। क्योंकि बहुत सारे पेपर में टाइम नहीं बचता है, 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चन छूट रहे हैं। एंड मैंने यही देखा है कि पॉलिटी उनको लगता है इजी सब्जेक्ट है, लेकिन वो सोचते रह जाते हैं क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे। पहले पॉलिटी के मार्क्स ऐसे थे कि यार मेरे हाथ के नंबर है, मैं इजीली इसको क्रैक कर लूंगा, लेकिन अब नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है इस सीरीज जब हम ये YouTube पर चलाएंगे यू विल रियलाइज कि इतने इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द पीवाईक्यू थीम्स, वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट विद सर क्या क्या हम इसमें कवर कर सकते हैं? अगर हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करें
तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक एक थीम वाइज हम एनालाइज करेंगे। एंड जो थीम वाइज है नॉट ओनली कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर्स को देख रहे हैं, बिकॉज देखा गया है जैसे यूपीएससी का जियो इंजीनियरिंग का पेपर हो गया या सीडीएस के जो सर पेपर हो गए या सीएपीएफ से हो गए, वहां से क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वो आपको एक हिंट दे सकते हैं कि जो अगला यूपीएससी प्रीलिम्स होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। So we are not just going to cover UPSC के questions, लेकिन important questions from CAPF CDS वो भी हम cover करने वाले हैं in this PYQ Politica PYQ Plus series. So it is exactly a theme based exam oriented mass preparation। अब बात करते हैं सब थोड़े से फीचर्स के ऊपर कि हम लोग इसमें क्या क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हो गया, जो हम थीम बेस्ड कवरेज है, वो एक एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग के आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे फ्रेम किए हैं, एंड आपका जो आंसर है वो कैसे आपको लाना था, कैसे आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, एंड इन कम टाइम को वहां पे बचाते हुए, सो दैट जहां पे एनालिसिस ज्यादा है वहां पे आप थोड़ा सा 10 सेकंड एक्स्ट्रा डिवोट कर सको। एंड जब हम थीम वाइज कवर करेंगे टॉपिक्स, तो इनडायरेक्टली टॉपिक भी कवर होते जाएगा, क्योंकि हम एक टॉपिक पर इतने सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, साइड बाय साइड आंसर बताएंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सोर्स ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन, ये सब कुछ सर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो कवरेज है वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। एंड सर ने इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स है, वहां से हर बार एक क्वेश्चन आता है, मतलब हमारा एंटी डिफेक्शन हो गया, हाँ। जैसे स्पीकर के थीम्स हो गए, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन कर रहा है। एंड वन थिंग मैंने एक और चीज नोटिस की है, जैसे आप लास्ट ईयर 2024 के प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, तो जो पार्लियामेंट का जो मेजर थीम है ना, उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन है। सो अगर आपने वहां पे उन चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, तो अगर आप थीम्स को आपने पकड़ लिया, तो आपको मालूम है कि पेपर में ये सारे थीम्स में से एक थीम होगा जो कि डोमिनेंट होगा पेपर में, तो वहां पे आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो जिसने हैफेजर्ड मैनर में, जैसे पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत ने या फिर उसने अपने नोट्स को रिवाइज करके वो गए हैं और उनको लग रहा है कि वो क्रैक कर पाएंगे, लेकिन वहां पे एग्जाम में उनके लिए डिफिकल्टी आएगी। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन ये इससे बहुत इफेक्टिव तरीके से होता है। एंड सर वन मोर थिंग, इट इज नॉट ओनली दी पीवाईक्यू सीरीज, इट इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड पीवाईक्यू सीरीज, जहां पे आपको मेजर जो कॉन्सेप्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो पूरा बताया जाएगा, समझाया जाएगा क्रिप्स मैनर में कि एग्जैक्टली आपका केवल अब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको आ पाए। सो बेसिकली इसमें जो प्लस पार्ट है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। मैंने बहुत बार पीवाईक्यू एनालिसिस देखे हैं जहां सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। अब उससे भी ऊपर जाके आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझने की जरूरत है, तो यहाँ सर वो कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन रिवीजन भी होगा, एज आई टोल्ड यू कि जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हम रिवाइज करेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीजें बैकग्राउंड में ही कवर होंगी, एंड इससे एक्टिव लर्निंग होगा। मैंने देखा लक्ष्मीकांत पढ़ते समय रीडिंग इज अ पैसिव वे, जब आप हमारे साथ पीवाईक्यूज करोगे तो क्या होगा, एक्टिव लर्निंग होगी आपका, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आपका जब ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनेगा, उससे क्या होगा, चीजें याद भी रहेगी, रिटेंशन पावर भी सर ज्यादा होती है। एंड वन मोर थिंग इज लाइक दी स्मार्ट रिवीजन में, स्मार्ट रिवीजन में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं सर, कि जो कम्युनिटी है ना, उसमें आपको एग्जैक्टली कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको पूरा शेड्यूल देंगे, एग्जैक्टली कि आपके पास वो टाइम हो। आफ्टर एवरी 3 days वी आर कंडक्टिंग अ सेशन हियर, सो आपके पास 3 दिन होंगे आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, उसके बाद जो पीवाईक्यू का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, वो सारे पीवाईक्यूज 3 days हम यहाँ पे आपको एनालाइज करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देंगे, सो दैट आप चेक कर सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली उसकी एफिशिएंसी कितनी है और वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो मतलब यहाँ क्या होगा, पहले हम शेड्यूल जब हम देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम शेड्यूल डालेंगे, तो शेड्यूल में क्या होगा, आपको पहले 2 से 3 दिन टाइम देंगे कि वहां आप जाके वो टॉपिक पहले पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत से, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो, और उसके बाद ये लेक्चर अटेंड कीजिए। तो पहले आप खुद से टॉपिक्स पढ़िए, फिर ये पीवाईक्यू सीरीज देखिए, जिससे क्या होगा, आपका आप टेस्ट भी कर सकते हो, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आपका जो सोर्स पढ़ रहे हो वो सही है नहीं, इससे वो चेक भी हो जाएगा। Yes, sir. एंड along with here the PYQs हम आपको सर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ही देने वाले हैं, वहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे वो काम करेंगे कि जो भी चीजें आपने अभी पढ़ी है। एंड एडिशनली यहाँ पे हम आपको करंट अफेयर से लिंक करके, जैसे एग्जैक्टली यूपीएससी का पैटर्न है कि वो स्टैटिक को मिक्स करता है विद द करंट इवेंट्स, तो उस तरीके से क्वेश्चन हम आपको देंगे, सो दैट आप चेक कर सको कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो कितनी इफेक्टिवली जा रही हैं, एंड आपका जो नॉलेज एनरिचमेंट है वो कितना हुआ है, आपने इस सेशन से कितना एग्जैक्टली गेन किया है। सो बेसिकली हम सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं कर रहे, साइड बाय साइड एंड में हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का भी आपको
प्रैक्टिस करवाएंगे जो इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टॉपिक्स देख रहे हो, जो टॉपिक्स कंटिन्यूअसली न्यूज में होते हैं वही यूपीएससी स्टैटिक को लिंक करते हुए पूछ रहा है। तो एमपीक्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस इंपॉर्टेंट सीरीज एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सीरीज हम कंप्लीटली फ्री चलाने वाले हैं YouTube पर। The only thing what we want from you is subscribe to the channel, hit the bell icon so that you get regular updates. Moreover, अमन सर ने एक complete पॉलिटी का एक कोर्स भी लॉन्च किया है for prelims 2026, जहां क्रिस फॉर्मेट में वो सारा पॉलिटी कवर करवाने वाले हैं एंड द प्राइस ऑफ दिस पॉलिटी प्रीलिम्स कोर्स इज जस्ट 299 रुपीज, क्योंकि हम चाहते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन शुड रीच एवरीवन। तो मेक श्योर अगर पॉलिटी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है विद थरो नॉलेज in an exam oriented format, then polity prelims course is a one stop solution. And moreover, जो हम PYQ एनालिसिस करेंगे, themes identify करके आपको बताएंगे एंड MPQ बताएंगे, ये completely free YouTube पर रहने वाला है। तो make sure इस सीरीज का बेनिफिट लीजिए। यहाँ सेशंस वीकली 1 से 2 सेशंस आएंगे एंड जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आएगा इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इनिशियली 1 से 2 सेशन पर वीक रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि आप फोकस कर रहे हो मेंस पर, आप मेंस पर ही फोकस कीजिए। साइड बाय साइड अगर आपको टाइम मिलता है थोड़ा, पॉलिटी पर हम कमांड लाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, जिससे आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। आई होप यू हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम दिस सेशन। तो मेक श्योर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू टेक दिस सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू।